मौत जीवन का अंत है। इसके बावजूद इस बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। हालांकि एक वैज्ञानिक ने इसके कुछ रहस्य जानने की कोशिश की और जो नतीजे उनके सामने आए वो हैरान करने वाले थे। नर्वस सिस्टम का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक जिमो बोरजिगिन ने यह जानने की कोशिश की कि मरते वक्त दिमाग में क्या हो रहा होता है। उन्हें मौत के वक्त दिमाग की हालत का एहसास लगभग 1 दशक पहले संयोग से हुआ। उन्होंने बीबीसी की स्पेनिश भाषा की सेवा को बताया, हम चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सर्जरी के बाद उनके दिमाग में होने वाले केमिकल बदलावों की जांच कर रहे थे, लेकिन अचानक उनमें से 2 चूहों की मौत हो गई। इससे मरने की प्रक्रिया के दौरान दिमाग में होने वाले बदलावों को जानने का मौका मिला। उन चूहों में से एक में सेरोटोनिन नाम के एक केमिकल की बहुत ज्यादा मात्रा निकली। बोरजिगिन ने बताया, सेरोटोनिन दिमाग के भ्रम से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने हफ्ते के आखिर में इसके बारे में किताबों में पढ़ना शुरू किया, यह सोचकर कि इसके पीछे कोई उचित वजह तो होनी चाहिए। डॉक्टर बोरजिगिन अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में शरीर और दिमाग की बनावट के बारे में पढ़ाती हैं। उन्होंने अपना काम इस बात को जानने के लिए केंद्रित कर रखा है कि जब हम मर रहे होते हैं तो उस वक्त दिमाग में क्या होता है। उनका कहना है कि उन्होंने जो पाया वह उनकी सोच से उलट है। पर सवाल यह है कि मौत की परिभाषा क्या है। डॉक्टर जिमो बताती हैं कि लंबे समय तक कार्डियक अरेस्ट के बाद अगर किसी व्यक्ति की नाड़ी नहीं चलती थी तो उसे मरा हुआ माना जाता था। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से हृदय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है, लेकिन इसमें दिमाग के रुकने के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। वो कहती हैं, वैज्ञानिक समझ यह है कि ऐसा लगता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि वह इंसान कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह ना तो बोल सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है। दिमाग को काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हृदय खून को पंप नहीं करता तो ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाती। वो बताती हैं, इसलिए सभी संकेत ये कहते हैं कि दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा या तो वह कम से कम बहुत निष्क्रिय है, ज्यादा एक्टिव नहीं है। हालांकि उनकी टीम की रिसर्च कुछ अलग ही बात बताती है, दिमाग का बहुत ज्यादा एक्टिव होना। 2013 में चूहों पर किए गए एक अध्ययन में रिसर्चर्स ने चूहों के दिल की धड़कन बंद होने के बाद दिमाग के कई केमिकल में तेज गतिविधि को देखा। उन्होंने पाया कि सेरोटोनिन 60 गुना बढ़ गया है और डोपामाइन तो जबरदस्त तरह से 40 से 60 गुना बढ़ गया है। वहीं नोरेपाइनफ्राइन तो 100 गुना बढ़ गया है। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराता है, वहीं नोरेपाइनफ्राइन आपको बहुत सतर्क महसूस कराता है। वह कहती हैं कि जब जानवर जिंदा होता है तो उनमें इस तरह के उच्च स्तर को देख पाना नामुमकिन होता है। 2015 में उनकी टीम ने मरते हुए चूहों के दिमाग पर एक और स्टडी को पब्लिश किया। डॉक्टर जिमो कहती हैं, दोनों स्टडी में 100% चूहों के दिमाग में बहुत ज्यादा गतिविधि देखी गई। दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा था और बहुत ज्यादा सक्रिय अवस्था में था। कुछ लोग जो अपनी मौत के बेहद पास के अनुभव से गुजरे हैं कहते हैं कि वे अपनी पूरी जिंदगी को तेजी से अपने सामने दोहराते हुए देख सकते हैं या महत्वपूर्ण क्षणों को याद कर सकते हैं। डॉक्टर जिमो ने अपनी स्टडी में जिस बहुत ज्यादा एक्टिव दिमाग का जिक्र किया, क्या वह यह बता सकता है कि क्यों कुछ लोगों को मौत के करीब आने पर इतने तेज अनुभव हुए। इस पर वो कहती हैं, हाँ मुझे लगता है कि ऐसा ही है। कार्डियक अरेस्ट से बचे हुए 20 से 25% लोगों का कहना है कि उन्होंने एक सफेद रोशनी या कुछ चीज देखी जिससे पता चलता है कि उनके दिमाग का वह हिस्सा अब भी एक्टिव था जिससे हम देख सकते हैं। वेंटिलेटर बंद होने के बाद जिन 2 रोगियों का दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव था, उनके मामले में रिसर्चर्स ने पाया कि दृष्टि के लिए जिम्मेदार दिमाग का हिस्सा बहुत एक्टिव था। यह उनके अनुभवों से जुड़ा हो सकता था, जैसे कि सफेद प्रकाश देखना, एक नई समझ का मिलना। डॉक्टर जिमो इस बात को मानती हैं कि इंसानों पर की गई उनकी स्टडी बहुत छोटी है। उन्हें अभी इस बात पर और रिसर्च करने की जरूरत है कि जब हम मर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है। हालांकि 10 साल से ज्यादा के रिसर्च के बाद डॉक्टर जिमो एक बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि हाइपो एक्टिव होने के बजाय कार्डियक अरेस्ट के दौरान दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वो कहती हैं, अब तक ये माना जाता है कि हृदय की गति रुकने पर दिमाग बहुत लाचार महसूस करता है। जब हृदय रुक जाता है तो दिमाग भी मर जाता है। अभी भी सोच यही है कि दिमाग इससे निपट नहीं सकता और मर जाता है, लेकिन वो जोर देकर कहती हैं कि हम नहीं जानते कि क्या ये सच है। उनका मानना है कि दिमाग आसानी से हार नहीं मानता, दूसरे संकटों की तरह यह जिंदा रहने के लिए लड़ता है।